महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजयोग पर हमारी श्रृंखला जारी है और सभी वर्गों ने और ख़ास तौर पर राजनीति से जुड़े हमारे भाइयों और बहनों ने इस हमारी श्रृंखला को न केवल हाथों हाथ लिया है बल्कि हमारे उत्साह में कई गुना वर्धन करने का भी कार्य किया है। इस प्रकार का उत्साहवर्धन हमें शक्ति देता है, एक आंतरिक भावनात्मक शक्ति, ताकि हम अपनी रिसर्च को, अपने शोध को और ज़्यादा गहराई और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी प्रदान कर सके। हालांकि इससे जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। साथियों, आज हम मेष राशि से जुड़े हुए एक ऐसे विलक्षण राजयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि यदि आपको लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सत्ता प्राप्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसके बिना आप सत्ता का स्वाद नहीं चख सकते, तो लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता प्राप्ति क्या आपके भाग्य में लिखी है, इसको वो साबित कर देता है। तो यदि आप भी राजनीति में रुचि रखते हैं, सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं, किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी जन्म पत्रिका आप खोल करके अपने हाथ में रख लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड के बाद में ये पक्का हो जाएगा क्या आपको टिकट मिलने वाला है, और क्या टिकट मिलने वाला है तो क्या आपकी जीत पक्की है। क्योंकि टिकट मिलना पहली सीढ़ी है, जीत दूसरी सीढ़ी है। और किसी भी राजनेता का सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि वो चुनावी राजनीति में किसी स्थापित पार्टी का टिकट प्राप्त करे। तो साथियों, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट आप लिखें, ज़रूर लिखें, परंतु दो बातों का यहाँ पर ध्यान रखें। एक तो अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके ज़रूर भेजें। मेष आपकी राशि है। 3 शर्तें आपकी कुंडली में पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि चंद्रमा जो है वो प्रबल हो, शक्तिशाली हो, अच्छी डिग्री का हो। दूसरी शर्त है गुरु अर्थात बृहस्पति की उस पर पूर्ण दृष्टिपात पड़ना। और तीसरी शर्त है कि कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो। ये तीनों शर्तें यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो यकीन मानिए कि टिकट प्राप्ति भी आपकी तय है और जीत उससे भी ज्यादा सुनिश्चित है, और सत्ता जो है उसका स्वाद आप अवश्य चखेंगे। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति को हम समझने का प्रयास करें। साथियों, यहां पर हमने एक खाली जन्म पत्रिका ली है, कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। चंद्रमा जहां पर आपके कुंडली में है, वो चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है। यदि उसके साथ में 1 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात आपकी जो राशि है वो मेष राशि हो गई, पहली बात। अब उस चंद्रमा से आप गिनना प्रारंभ करिए, है ना। तो यदि 5वें स्थान पर या 7वें स्थान पर या 9वें स्थान पर गुरुदेव अर्थात बृहस्पति विराजमान है, तो ये तय हो गया। दूसरी शर्त, आपकी राशि मेष और उस पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि। और तीसरी जो शर्त थी कि किसी भी राशि का, किसी भी ग्रह का नीच राशि में न होना। अब यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। ये केवल उदाहरण है, स्थिति कुछ भी हो सकती है।
मान लीजिए कि इस कुंडली के चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है वहां पर 1 नंबर लिखा है और चंद्रमा यहां पर विराजमान है। तो राशि हो गई मेष, पहली शर्त, प्रबल चंद्रमा यहां पर है। अब यहां से आप गिनना प्रारंभ करेंगे तो आप देखिए कि आपको 3 स्थानों पर गुरुदेव लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अब इस स्थिति में इन तीनों में से कहीं पर भी यदि गुरु हैं, आप चंद्रमा से गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8 और 9, मतलब पंचम, सप्तम और नवम चंद्रमा से गिनने पर यहां पर बृहस्पति आ रहे हैं। अब यदि इस प्रकार की जन्म पत्रिका है तो आप निश्चित जानिए साथियों, और इसमें भी खास तौर पर चंद्रमा की दशा या अंतरदशा में, गुरुदेव की दशा या अंतरदशा में आप आंख मूंद कर इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आपका टिकट भी तय है और आपकी जीत भी सुनिश्चित है। तो साथियों, हम राजयोग पर कई प्रकार के रहस्यों के उद्घाटन पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, और विश्वास सबसे बड़ी चीज है और विश्वास को कायम रखने का हमारे पास में एक ही साधन है और वो साधन है शोध। कोई भी एपिसोड आप तक पहुंचाने से पहले राजनेताओं की जन्म पत्रिकाओं पर, आम व्यक्तियों की जन्म पत्रिकाओं पर एक तुलनात्मक अध्ययन करके तब जाकर के एपिसोड को आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आज हमने जो योग जाना, जो समझा, उसमें गजकेसरी योग का प्रभाव तो है ही साथ में, और यदि शास्त्रीय ग्रंथों की बात करें और इस योग की बात करें तो इस योग को यदि कोई शास्त्रीय नाम देना ही हो तो हम उसको दे सकते हैं भूमंडलाधिपति योग। अब नाम तो बड़ा और बहुत लंबा चौड़ा है। भू मतलब धरती, भूमंडल मतलब पूरी धरती, पति मतलब उसका स्वामी, भूमंडलाधिपति योग। कुल मिलाकर के ये एक बहुत शक्तिशाली राजयोग है। थोड़ा सा दुर्लभ जरूर है, परंतु आमतौर पर सक्सेसफुल राजनेताओं की जन्म पत्रिकाओं में मेष राशि की बात करें तो उसमें ये अवश्य पाया जाता है। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मानवेंद्र सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भरतपुर राजस्थान से। मानवेंद्र सिंह जी, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लगातार इसमें अभी तक आपको असफलता मिल रही है, थोड़े निराश हो चुके हैं आप। तो आपने यही प्रश्न किया है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है। मानवेंद्र सिंह जी, आपकी कुंडली में 100% सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में लाभेश हैं, प्रबल हैं और कर्म स्थान पर विराजमान हैं। अगस्त 2021 के बाद में आप जरूर सरकारी नौकरी को प्राप्त करेंगे। नियमित रूप से आप शिव जी पर जल का अभिषेक करें, उनसे आशीर्वाद लें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न कि आज हमने जिस राजयोग की चर्चा की, जो टिकट और जीत दोनों ही पक्की करवा देता है व्यक्ति की, उसका शास्त्रीय नाम क्या है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।